वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे 2.5 के। उसका क्वेश्चन नंबर 1 था इक्लॉन फॉर्म और क्वेश्चन नंबर 2 में था रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। वो हमने किए थे और आपको समझ में आ गया होगा कि इक्लॉन फॉर्म क्या है और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्या है। तो उसकी कुछ बातें यहाँ पे भी यूज़ होंगी, मगर यहाँ ये क्वेश्चन उन दोनों से थोड़ा आसान है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यहाँ पे देखिए, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इसकी हमें क्या मालूम करनी है, रैंक फाइंड करनी है। अब रैंक किस तरीके से फाइंड होगी ये बात समझिए, और रैंक क्या होती है, किस तरीके से फाइंड करते हैं, सबसे पहले उसको समझिए। देखिए इक्लॉन फॉर्म क्या होता है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो हमने इक्लॉन फॉर्म इसके क्वेश्चन नंबर 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो लीडिंग एलिमेंट यानी किसी रो का जो फर्स्ट एलिमेंट आना चाहिए वो क्या हुआ है, 1 आए। क्या आए, 1। बाकी जो भी नंबर हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देखें, ठीक है। और जो दूसरी रो तो उसके लीडिंग एलिमेंट 1 ही आना चाहिए, लेकिन उसके पीछे एक 0 होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इस 1 के पीछे कोई 0 नहीं था, यहाँ इस 1 के पीछे एक 0 है, ठीक है। अब नीचे जो लीडिंग एलिमेंट वो भी 1 हो, लेकिन उसके पीछे 2 0 यानी इससे ज़्यादा हो, ज़रूरी नहीं 2 3 हो, इससे ज़्यादा हो, इस 0 से ज़्यादा। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर दे दें, ये 0 और यहाँ पे देखिए 1। ये हमारा क्या है, इक्लॉन फॉर्म है। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए ये 1 हो गया, 1 हो गया, यानी इसके पीछे 0 नहीं, तो फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट तो 1 आया ना। और दूसरे में देखें इसके पीछे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये 1 आ गया, एक 0। अब तीसरे में क्या हो कि लीडिंग एलिमेंट 1 हो, लेकिन इसके पीछे एक 0 था, यहाँ पे इससे ज़्यादा हो, देखें 2 0 है। समझ में आई बात। और दूसरी बात मैंने क्या समझाई थी इक्लॉन फॉर्म में, कि जहाँ पे हमारा लीडिंग एलिमेंट 1 आ जाए, ठीक है, तो उसके नीचे जो है सब नंबर क्या हो, 0 हो, तो इसके नीचे भी सब नंबर क्या है, 0। और इस 1 के नीचे तो मैट्रिक्स नहीं, ख़त्म हो गए नंबर। तो ये हमारा इक्लॉन फॉर्म है। लीडिंग एलिमेंट यानी कोई भी रो, उसका जो फर्स्ट नंबर हो उसे हम बोलते हैं लीडिंग एलिमेंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर यहाँ पे था, और फर्स्ट नंबर जो लीडिंग एलिमेंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ये था हमारा इक्लॉन फॉर्म। बात आई समझ में। अब इक्लॉन फॉर्म तो हमने सीखा था क्वेश्चन नंबर 1 में, और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म भी सीखा था क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब रैंक किस तरीके से फाइंड करते हैं, देखें यहाँ पे जो लीडिंग एलिमेंट क्या मिला, ये 1, एक 1 ये, और यहाँ पे क्या मिला, ये भी लीडिंग एलिमेंट एक 1 ये, और तीसरे में भी एक 1 ये। तो 1 और 1 2 और 1 + 3 हो जाएंगे। ये हमारी रैंक होती है, इसे हम रैंक बोलते हैं, ठीक है। अगर नीचे वाली लाइन 0 हो जाए, सब नंबर 0 हो, फिर भी वो इक्लॉन फॉर्म होता है, ये भी मैंने सिखाया था, फिर भी वो इक्लॉन फॉर्म। अगर ये सब 0 होते तो सिर्फ इस 1 और इस 1 को प्लस करते तो 1 और 1 क्या आ जाते, 2, तो रैंक हमारी 2 बनती। लेकिन यहाँ पे तीनों में 1 आ गए, तो ये रैंक यहाँ पे 3। ये एग्जाम्पल ऐसे समझाया है ताकि हमें रैंक का पता पड़े कि रैंक किस तरीके से फाइंड होती है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पे भी हमने इसका इक्लॉन फॉर्म फाइंड करना है। देखते हैं कितने 1 आते हैं, उनको आपस में प्लस करेंगे तो वो हमारी रैंक हो जाएगी। बात आई समझ में। 3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो बनती रहेंगी मैथ की तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखें क्या करना होता है, लीडिंग एलिमेंट, ये फर्स्ट नंबर लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे 1 है, ऑलरेडी 1 बना हुआ है, ठीक है, तो ये तो 1 बन गया। अब इसके नीचे 0 बनाने, सब नंबर क्या हो, 0 हो, तो इसके नीचे सब नंबर 0 हो, तो यहाँ पे ये तो 0 है, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 किस तरीके से बनाएंगे, देखें हम लिखेंगे यहाँ पे रो
2, इसकी चेंजिंग करें। ये सीख के आए हम किस तरीके से बनाते थे। इसको प्लस करेंगे 2 रो 1 से, क्योंकि जहाँ इसके ऊपर 1 होता है वहाँ से वो 0 बनता है, इसीलिए हम लीडिंग एलिमेंट क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे, देखें रो 2 की चेंजिंग करनी है, तो यहाँ पे एक ये मैट्रिक्स तो वही लिखेंगे, देखें किस तरीके से 1, ये 2 और ये 3, ये लिखा। और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसकी चेंजिंग करेंगे हम सेकंड वाले की। रो 2 में हमारा ये 2 है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखा और ये प्लस यहाँ पे भी 2 लिखा, सॉरी यहाँ पे माइनस देंगे, देखें माइनस का 2 देंगे तब आएगा, तो -2 लिखा। और रो 1 में यहाँ पे 1 था, तो देखिए 2 - 2 कट गया, 0 बन गया, ये नीचे 0 आ गया। बात आई समझ में। अब जब इसको 0 बनाए तो पूरी रो को हम करते हैं, यानी 3 को भी करेंगे और 4 को भी। तो रो 2 में दूसरा नंबर क्या था, 3 लिखेंगे, माइनस का वही 2, और रो 1 में यहाँ पे क्या था, 2 था, तो 3 - 2 टाइम्स 4, 4 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 बचा। उसके बाद इसको देखें, 4 उठाएंगे, इसको -2, ये वाला -2, और रो 1 में यहाँ पे 3 था, तो 4 - 2 टाइम 3 6, 6 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पे ये माइनस का 2 आ गया, और यहाँ पे ये 0, 2 और ये 2 आ गए। बात आई समझ में। अब 1 के नीचे तो 0, अब यहाँ पे भी 1 आया, लेकिन 1 ये हमें प्लस का चाहिए, माइनस का नहीं। तो इसे हम क्या करेंगे, देखें -1 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, रो 2 के साथ। क्यों, क्योंकि हमें ये प्लस का 1 चाहिए। तो हम किस तरीके से करेंगे, देखें ये तो वही लिखें, आ गया। और यहाँ पे देखिए ये -1 अगर 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो 0 आता है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 टाइम 1 इज 1 आ जाएगा। और -1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 1 इज 2 आ गया, यहाँ पे बात आई समझ में। और नीचे वाले वही रखें, 0, 2 और ये 2 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, देखें लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे 1 था, जैसे इक्लोन फॉर्म समझाया था, और नीचे देखें एक 0 बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ अगर 1 लाना चाहें तो यहाँ पे आ सकता है, या तो ये पूरी रो 0 बन जाए फिर भी इक्लोन फॉर्म बनता है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 तो लिखा हुआ है, इसके नीचे वाले नंबर 0 करने, यानी इसके नीचे ये 2 हमें 0 बनाना है। अब ये 2 किस तरीके से बनेगा, देखिए यहाँ पे रखेंगे, रो 3 की चेंजिंग करें इसकी, क्योंकि यहाँ पे 0 चाहिए। इसको हम माइनस करेंगे 2 रो 2 से, क्योंकि इसके ऊपर ये 1 पड़ा है, ठीक है। अब किस तरीके से, रो 3 ये देखें 0 -2, और रो 2 में पहले तो ये 0 था, तो ये 0 ही बन जाएगा। देखिए 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये 0 आ गया। यानी यहाँ पे 3 की चेंजिंग में क्या हुआ, ये तो ऊपर वाले वही लिखे 1 2 3, और यहाँ पे 0 1 2, इसमें तो 0 ही आ गया। अब इसको देखिए उठाएं, रो 3 में हमारा 2 था, माइनस का ये 2, ये वाला 2, और रो 2 में हमारा 1 था, तो यहाँ पे 2 - 2 टाइम -2, 2 में से कट गया 0, यहाँ पे ये 0 बचा, हो गया। अब यहाँ पे देखें ये 2 था, माइनस और ये 2, और रो 2 में भी यहाँ पे 2 था, तो ये 2 - 2 टाइम 4, 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 2 बचा। बात आई समझ में। अब देखें 1 था, इसके नीचे सब नंबर 0, यहाँ पे भी 1 था, इसके नीचे सब नंबर 0। अब यहाँ पे या तो 0 बनाए या तो 1 बनाए से। 1 तो आसानी से बन सकता है, लेकिन 0 नहीं बन सकता, क्योंकि इसके ऊपर अगर कहीं पे भी 1 होता फिर ये 0 बन सकता था। तो 1 नहीं बनाए फिर भी हमारा इक्लोन फॉर्म बन जाएगा। तो 1 ये किससे कैसे बनेगा, -2 को डिवाइड करेंगे रो 3 के साथ, -2 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, रो 3 के साथ। देखें किस तरीके से, 1 2 और ये 3, और यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे इसके साथ देखें 0 के साथ -2 डिवाइड किया, इस 0 के साथ भी -2 डिवाइड किया, ये -2 के साथ -2 डिवाइड हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, 1 2 और ये 3, यहाँ पे बचा 0 1 2,
और 0 को किसी से डिवाइड करें 0, यहाँ भी 0 को डिवाइड करेंगे तो 0, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, 2 टाइम 2 2 टाइम 2, तो ये 1 आंसर आया हमारा। तो ये हमारा क्या बना, इक्लोन फॉर्म, इक्लोन फॉर्म बना। अब इस डायगोनल में देखें, देखिए इक्लोन फॉर्म में क्या बोला था, सबसे पहले जो नंबर हो वो 1 हो, ये 1, एक 1 ये मिला, ठीक है। और दूसरा जो 1 हो लेकिन उसके पीछे एक 0 होना। अगर यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0 होता, तो एक 0 होता तो यहाँ पे 2 0 होना ज़रूरी है, और यहाँ पे 3 0 या उससे ज़्यादा हो। ये बात मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाई थी, इक्लोन फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ये 1 था, और यहाँ पे देखिए एक 0 हो गया, और नीचे जो 1 था उसके नीचे 2 0 आ गए, तो ये इक्लोन फॉर्म बन गया। अब रैंक में ये 1 कितनी मरतबा मिले, 1 2 3, तो रैंक हमारी क्या मिली, 3 मिली। ये हमारी रैंक है। ये हो गया हमारा इसका बुक वाला आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का, ठीक है। चलिए पार्ट 2 पे चलते हैं, वो देखें। अब पार्ट 2 में देखें, यहाँ पे भी हमें इसको इक्लोन फॉर्म बनाना है, उसके बाद हम इसकी रैंक चेक करेंगे। तो इक्लोन फॉर्म में यहाँ पे क्या चाहिए हमें, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 है नहीं। अच्छा, इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन सकता है, बन सकता है, लेकिन इसके साथ तो ये 1 बन जाएगा, लेकिन ये 3/2 हो जाएंगे, फिर ये फ्रैक्शन में नंबर आ जाएगा। तो हम क्यों ना इसकी रो को इंटरचेंज करें, देखें चेंज करें, इंटरचेंज करें किस रो को, रो 1 को 3 से, यानी जो 1 रो है वो हम रखें 3 की जगह पे, और ये 3 रो 1 की जगह पे रखेंगे, तो यहाँ देखें 1 तो आ जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे ये माइनस का 1 आ गया, और ये 2, क्योंकि ये वाली रो ऊपर आ रही है, और ये 2, यानी ये नीचे वाली रो हमने ऊपर लिख दी, और ये बीच वाली तो वही रखेंगे 3 1, और ये 2, और ये ऊपर वाली नीचे आ जाएगी 2 3, और ये 4। बात आई समझ में, यानी यहाँ 1 आ गया, लेकिन ये 1 तो माइनस का आया। अब हमें कौन सा चाहिए, ये प्लस का 1 चाहिए। तो ये प्लस का किस तरीके से बनेगा, इस रो के साथ, यानी रो 1 के साथ -1 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 के साथ। तो ये माइनस माइनस तो +1 हो जाएगा ना, हमें +1 चाहिए। देखें किस तरीके से मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, 1 टाइम 1 इज 1, माइनस प्लस माइनस 2 टाइम 1 इज 2, ये भी माइनस प्लस माइनस 2 टाइम 1 इज 2, दोनों माइनस के बन गए, और नीचे वही लिखे 3 1 2, और यहाँ पे ये 2 3 4, ये हमने वही लिखा। बात आई समझ में। अब जब यहाँ पे ये 1 आया, तो इसके नीचे सब नंबर हमें 0 करने, तो अब ये 0 किस तरीके से करें, सबसे पहले इसको 0 बनाएं। हम करेंगे यहाँ पे रो जो है 2 की चेंजिंग करेंगे, रो 2 को माइनस करेंगे 3 रो 1 से, क्योंकि इसके ऊपर 1 था, इससे 0 हो जाएगा। किस तरीके से, रो 3 की चेंजिंग करनी है, बाकी तो वही लिखे। इस तरीके से लिखेंगे, देखें यहाँ पे लिखा है 1 माइनस का 2 माइनस का 2। अब इसकी हमें चेंजिंग करनी है, रो 2 ये था 3 माइनस, और ये 3 रो 1 यानी 1 था यहाँ पे, तो ये 3 माइनस 3 टाइम 1 इज 3, 3 में से कट गया 0, यहाँ पे 0 बन गया। बात आई समझ में। रो 2 में ये 1 था 1, और ये माइनस का 3, रो 1 में ये माइनस का 2 था -2, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 3 6 हो गया, 6 और 1 7 हो जाएंगी, यहाँ पे 7 बन गए। अच्छा, इसको भी करना है, पूरी रो को करना था। तो रो 2 में हमारा ये 2 था यहाँ पे देखिए, और ये माइनस, फिर यहाँ पे 3, और रो 1 में माइनस का 2 था, तो यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 3 6 और 2 8 बन जाएंगी, यहाँ पे 8 बन गए। बात आई समझ में। और ये नीचे वाले वही लिखे हैं 2 3 4, इसके नीचे ये तो 0 बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको भी 0 बनाना है, नीचे वाले को। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो जो है 3 की चेंजिंग करेंगे,
इसको माइनस करेंगे 2 रो 1 से, क्योंकि देखिए इसके ऊपर ये 1 था तो 1 से ये 0 बन सकता है। ठीक है, किस तरीके से बनेगा अभी यहाँ पे देखिए, रो 3 में 2 था माइनस, और ये 2 रो 1 में हमारा 1 था, तो देखिए 2 माइनस 2, 2 में कट गया, 0 बचा। तो यहाँ पे ये तो वही लिखे 1 माइनस 2, क्योंकि चेंजिंग हमें रो 3 में करनी है जो फर्स्ट वाली रो लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 0 7 8, यहाँ पे ये 0 बन गया। अब जब इसको किया तो पूरी रो को करना है, यानी 3 को भी करें, तो रो 3 में ये 3 था, 3 लिखा, और माइनस ये 2 रो 1 में यहाँ पे माइनस का 2 था, तो ये माइनस का 2 लिखा, 3 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 2 इज 4 और 3 7 बन गए, यहाँ पे 7 बन गए। ठीक है, इसको भी हम करें, रो 3 में हमारा 4 था माइनस, और यहाँ पे ये 2, और रो 1 में हमारा माइनस का 2 था, तो यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 2 इज़ 4 और 4 कितने बनेंगे, 8 बन गए। तो यहाँ पे 8 बन गए। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे इसको देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमें 1 चाहिए, ये तो 100% पता है कि यहाँ पे हमें 1 चाहिए, क्योंकि यहाँ इसके पीछे 0 नहीं था तो ये एक 0 आ गया, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1। अब अगर मैं 1 बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, तो डिवाइड करूंगा, जाहिर सी बात है 7 के साथ, तो इसके साथ भी डिवाइड करूंगा, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए क्योंकि नंबर दोनों एक ही, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला 0 बना देते हैं पहले, क्योंकि अगर 1 बनेगा भी तो नीचे वाला तो हमें 0 ही चाहिए, तो वो पहले बना देते हैं 0। देखिए किस तरीके से, रो 3 की चेंजिंग करें, रो 3 इसको माइनस करेंगे रो 2 के साथ, बिल्कुल आसान से 0 बन जाएगा। देखें किस तरीके से, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस का 2 माइनस का 2, रो 3 में चेंजिंग करनी है, बाकी वही लिखें 7 8। देखें रो 3 में 0 था और रो 2 में भी 0 था, 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 बचेगा। रो 3 में यहाँ पे 7 था और रो 2 में यहाँ पे 7 था, 7 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। रो 3 में यहाँ पे 8 था और रो 2 में भी यहाँ पे 8 था, 8 में 8 जाएंगे, यहाँ पे भी 0 बन गया। बात आई समझ में? तो देखें ये आसान हुआ। अब सिर्फ यहाँ पे 1 बनाएंगे तो हमारा कौन सा फॉर्म बन जाएगा, इक्लोन फॉर्म बन जाएगा, फिर हमें रैंक का पता पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर 1 बनाने के लिए हम क्या करें, डिवाइड करेंगे 7 को किसके साथ, रो 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 चाहिए। तो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 माइनस का 2 माइनस का 2, ये तो वही लिखा, और नीचे इसके साथ अगर 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगी। अगर 7 के साथ मैं 7 डिवाइड करूँगा तो देखिए 7 डिवाइड 7 तो कट जाएंगे, 1 बचेगा, 1 बचा। और 8 के साथ 7 डिवाइड करूँगा तो वो तो लिखना होगा क्योंकि इसको टेबल नहीं लगेगा, और यहाँ पे ये 0 0 0 बने, तो ये हमारा इक्लोन फॉर्म बन गया। इक्लोन फॉर्म किस तरीके से, देखिए फर्स्ट नंबर में क्या बोला था, लीडिंग एलिमेंट 1 आ गया, नीचे एक 0 ज़रूर हो, उसके बाद लीडिंग एलिमेंट आए, लेकिन वो भी 1 आना चाहिए, तो ये भी 1 हो गया। और नीचे अगर यहाँ पे 1 होता फिर भी क्लोन फॉर्म था, लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर पूरी रो नीचे वाली 0 है फिर भी क्लोन फॉर्म होता है, क्योंकि अगर 0 0 कितने भी बढ़ाते जाए, ठीक है, लेकिन इक्लोन फॉर्म है। तो यहाँ पे जो रैंक मिली है हमें कि लीडिंग एलिमेंट 1 जो कितनी मरतबा मिले, इस रो का रीडिंग एलिमेंट ये था 1, एक ये और यहाँ पे एक ये, यहाँ पे तो 1 है नहीं, तो 1 और 1 कितने होंगे, 2। अगर यहाँ पे भी 1 होता तो 3 बन जाते। तो यहाँ पे जो रैंक मिली हमें वो 2 मिली, क्योंकि ये 2 नंबर मिले थे, 1 और 1 2, तो ये रैंक इसका ये भी आंसर है। बस इसी तरीके से रैंक फाइंड करनी है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा इससे इन दोनों से मुश्किल है, उसे देखें वो कैसे होता है। अब यहाँ पे देखें, इधर भी हमें क्या बनाना है, इक्लोन फॉर्म बनाना है। अब यहाँ पे किस तरीके से हम बनाएंगे, लीडिंग एलिमेंट में फर्स्ट नंबर 1 आना चाहिए, यहाँ पे
यहाँ पे 1 हो, ठीक है। अब यहाँ पे 1 किस तरीके से है, यहाँ पे तो 0 है और 0 1 तो बन ही नहीं सकता, तो इस रो में तो 1 है नहीं, यहाँ पे तो 1 दिया हुआ है, तो इसे हम चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे किसको, रो 1 को 4 के साथ, यानी जो हमारी रो 4 है इसको 1 की जगह पे लेकर जाएंगे और रो 1 को 4 की जगह पे लेकर जाएंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए। तो किस तरीके से करेंगे देखें, अब यहाँ पे लिखें, ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे आ गया ये 1 4 5 -9 माइनस का 7 आ गया। और ये दूसरी वाली रो तो वही लिखे, -1 -2 -1 3 1, और ये भी वही लिखें, -2 -3 0 3 -7, और लास्ट में ये फर्स्ट वाली रो लिखेंगे 0 -3 और -6 4 और 9। देखिए चेंज हो गई, यानी नीचे वाली रो ऊपर चली गई फर्स्ट वाली जगह पे और फर्स्ट वाली जो रो थी वो नीचे आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, देखें ये तो 1 आ गया, अब इसके नीचे वाले नंबरों को हमें 0 करना है, यहाँ पे इसको 0 करना है। अगर इसको प्लस करेंगे इसमें तो देखिए 1 माइनस का और प्लस का 1, तो ये 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब किस तरीके से करें, रो 2 की चेंजिंग करें, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया तो उसके नीचे वाले सब नंबर 0 करने हैं ना हमें, तो रो 2 को प्लस करेंगे रो किससे, 1 से प्लस करेंगे। अब किस तरीके से होगा यहाँ पे थोड़ी समझते जाएं, देखिए वो तो वही लिखें, 1 रो 4 5 -9 -7, ये हमने वही लिखी। अब इसको चेंज करें, देखिए 1 में से 1 जाएगा, देखिए माइनस का 1 और वो प्लस का 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। माइनस का 2 प्लस का 4 4 प्लस के माइनस के 2 2 बचेंगे, सही। 5 में से 1 जाएगा, देखिए प्लस के 5 माइनस के 1, तो देखिए ना रो 2 यानी माइनस का 1 और ये प्लस के 5 में से 1 जाएगा 4 बचेंगे। यहाँ पे देखें 9 में से 3 जाएंगे माइनस के 6 बचेंगे, और यहाँ देखिए 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस के 6 बचेंगे हमारे। तो यहाँ तक ये बात हो गई। अब नीचे वाली रो वही लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2 और माइनस के 3 0 3 माइनस का 7 और 1 4 5 माइनस का 9 और माइनस का 7। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे हमें 1 लाना है। अच्छा यहाँ पे इसको भी आप 0 बना सकते हैं, देखिए इसकी मदद से, लेकिन इसको देखिए जब यहाँ पे 1 आ गया, इक्लोन फॉर्म में क्या होता है, देखिए लीडिंग एलिमेंट पहले तो 1 था, अब नीचे जो 1 आए वो एक 0 के बाद आए या 2 0 के बाद आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बनाए, तो इसको जब हम 1 बनाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करें 2 को किसके साथ, रो 2 के साथ, इसके साथ हम डिवाइड करेंगे। अब किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर वाले तो वही लिखे 1 4 5 -9 -7, इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। यहाँ पे समझिए 0 के नीचे अगर मैं 2 दूँ तो 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे भी 2 दें तो 2 डिवाइड 2 2 2 में कट गया, 1 आ गया। देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करें तो 2 का टेबल 4 पे 2 दफ़ा लगेगा। यहाँ पे 2 को डिवाइड करें 2 टाइम 2 टाइम 3 6 3 बचेंगे। यहाँ पे भी वही 3 आएंगे, 2 नीचे डिवाइड हो गए, डायरेक्ट लिख लिए, हम टेबल भी लगा लिए। बाकी नीचे वाली रो वही लिखे, माइनस का 2 माइनस के 3 0 3 -7 और नीचे ये 1 4 5 माइनस का 9 माइनस का 7। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करना क्या है समझते जाएं। देखिए अब यहाँ पे जो 1 मिला तो जाहिर सी बात है इसके नीचे सारे नंबर हमें, लीडिंग एलिमेंट 1 जो होता है उसके सारे नीचे वाले एलिमेंट 0 करने हैं हमें। तो ये तो 0 है, अब इस 2 को भी 0 करें, इस 2 को। तो ये किस रो में, रो 1 थी, रो 2 और रो 3, रो 3 की चेंजिंग करें, रो 3 की। अब रो 3 की चेंजिंग तो करेंगे, रो 3 को हम प्लस करेंगे 2
और रो 1 से। देखिए रो 3 में हमारा -2 था और +2 रो 1 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। देखें तो 2 प्लस का और माइनस का कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि इसके नीचे सब नंबर 0 करने हैं। तो किस तरीके से रखेंगे, देखें यहाँ पे अब रो 3 की चेंजिंग करनी है हमें, तो यहाँ पे लिख लें ये वाला पहले 1 4 5 -9 -7 तो लिखा। रो 3 की चेंजिंग करनी है, बाकी वही लिखें 0 1 2 माइनस का 3 इसकी चेंजिंग करनी है। किस तरीके से, देखें रो 3 में यहाँ पे -2 था और +2 रो 1 में यहाँ पे 1 है, तो 2 हो गया, 2 टाइम -2 2 में से कैंसिल 0 बन गया, यहाँ पे ये 0 हो गया। ठीक है, इसको भी देखें, अभी पूरी रो को करना है। -3 यहाँ पे देखिए -3 और +2 और रो 1 में हमारा क्या था, यहाँ पे 4 हो गया। -3 + 4 टाइम 2 8, 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेंगे। यहाँ पे कितने बचे, 5, तो यहाँ पे दे दिया हमने 5। ठीक है, इसको भी अभी करना है। रो 3 में 0 था, यहाँ पे दे दिया 0 -2 और +2 और रो 1 में यहाँ पे 5 था, 5, तो 5 टाइम 2 10 हो जाएंगे, 0 प्लस होगा तो 10 ही होंगे, तो यहाँ पे हमारे बचे 10 बचे। ठीक है, और ऊपर देखें यहाँ पे अब हम इसको करेंगे। अब देखें इसमें 3 था तो 3 लिखेंगे और +2 और यहाँ पे -9 हो गया। अभी यहाँ पे लिखा 3 प्लस माइनस माइनस 2 टाइम 18 में से 3 जाएंगे तो -15 बचे, तो यहाँ -15 हो गए। अभी यहाँ पे देखें रो 3 में 7, यहाँ पे लिखा -7 और ये प्लस का 2 और रो 1 में ये -7 हो गया -7। अब ये किस तरीके से करें, -7 प्लस माइनस माइनस 2 टाइम 7 इज 14 और 7 ये बचेंगे -21, क्योंकि दोनों माइनस के, तो यहाँ बचेगा -21 बचा। और नीचे वाले वही लिखे 1 4 5 -9 -7। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे एक हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी है। देखें ऊपर हमने क्या किया था, ये वाली रो जो है ये चेंज की थी। देखें इंटरचेंज, यानी इसको हमने 4 की जगह पे रखा था और 4 वाली को 1 की जगह पे रखा था। ठीक है, तो ये रो नीचे आ गई थी, यहाँ पे देखें नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये नीचे वाली ही रो रखी है, देखें ये वाली, लेकिन इसको तो हमने चेंज किया था ना, ये तो ऊपर चली गई थी, ऊपर वाली नीचे लिखनी थी। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो मैंने वही लिखी थी ऊपर वाली, और यहाँ मैंने ये वाली नीचे वाली लिखी, तो ये हमने ये लिखना है यहाँ पे। तो ये थोड़ी मिस्टेक हुई थी, इसको सेटिंग कर देंगे, 0 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएंगे माइनस के, और ये 6 आएंगे माइनस के, और यहाँ पे ये 4 आ जाएंगे, 4 आ गया, समझते जाएं, बस थोड़ी गलती हो गई, ये 9। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही आएगी, क्योंकि 4 को तो हमने चेंज किया ही नहीं है, तो यहाँ पे भी ये 0 आएगा, और ये यहाँ पे 3 आएंगे माइनस के, और ये 6 हो जाएंगे माइनस के, और यहाँ पे ये 4 हो जाएंगे यहाँ पे, और ये हमारे 9 बन गए, हो गए। और यहाँ पे भी देखें वही लिखना है, ये 3 दफ़ा मैं लिख गया हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन को देखा था 3 माइनस का, और ये 6 यहाँ पे माइनस का, और यहाँ पे ये 4 और ये 9 आ गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें रो को फर्स्ट में ही चेंज किया था, ऊपर वाली रो नीचे लेकर आए थे और नीचे वाली ऊपर, तो यहाँ तो मैंने वही लिखी है, देखिए ये ऊपर वाली नीचे ही करके लिखी है, लेकिन यहाँ जब मैं पहुँचा तो मैंने ये नीचे वाली ही लिखना शुरू कर दी, तो अब ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसको आप सेट करें, और नीचे वाली रो यही होनी चाहिए। अब यहाँ तक देखें बात समझ में आ गई होगी आपको। अब क्या करेंगे हम, देखें अब यहाँ पे आ गया था 1, देखिए इस 1 के नीचे तो सभी नंबर 0 हो गए, अब इस 1 के नीचे भी 0 करने हैं, सही है, इसको 0, तो इस 5 को हमें 0 बनाना है। तो ये किस तरीके से बनेगा, हम लिखेंगे रो कौन सी
रो हमारी 3 की चेंजिंग करेंगे, ठीक है। उसको हम माइनस करेंगे 5 रो 2 से, ठीक है, रो 2 से हम करेंगे। अब ये किस तरीके से होगा देखते जाएं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अब हमें किसको चेंज करना है, रो 3 को। ये तो वही लिखेंगे, यहाँ पे लिखा ये 1 4 5 माइनस के 9 माइनस 7 लिखा, और यहाँ पे ये वही लिखा 0 1 2 माइनस का 3 माइनस के 3। अब रो 3 को चेंज करना है। रो 3 में यहाँ पे 0 माइनस 5, और रो 2 में भी देखें ऊपर 0, तो 0 माइनस 0 हो गया, और 0 0 में से कट गए, यहाँ पे 0 बचा, ठीक है। अब इस 5 को देखें, 5 माइनस के 5, रो 2 में यहाँ पे 1 था, तो 5 माइनस 5 कट गए, 0 बचा, यहाँ पे भी ये 0 बचा। 10 देखें, 10 और माइनस के 5, और रो 2 में यहाँ पे 2 था, तो 2 देखें, 10 माइनस 2 टाइम 5 इज 10, 10 10 में कट गए, ये भी 0 हो गया, ठीक है। 15 देखें, माइनस 15 माइनस के 5, और रो 1 में माइनस का 3 था, तो यहाँ पे 15 माइनस के माइनस माइनस प्लस 5 टाइम 3 इज, यहाँ पे भी 15 हो गए, और ये 15 15 में से कट गए, यहाँ पे भी हमारा 0 बचा। देखिए 4 0 आ गए। अब 21 को करें, देखिए 21 माइनस का, और यहाँ पे दिया माइनस का 5, और रो 2 में क्या था, देखिए रो 2 में 3 था माइनस का, माइनस के 3, तो माइनस का 21 माइनस माइनस प्लस 5 टाइम 3 इज 15। 21 में से 15 जाएंगे तो बाकी बचेंगे माइनस के 6, तो यहाँ पे बचे माइनस के 6, ठीक है। अब नीचे वाले वही लिखे, 0 माइनस का 3 और माइनस का 6, और ये 4 और ये 9 हो गया। यहाँ तक बात समझिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, इसको समझते जाए। आगे चलिए, अब क्या करना है, देखिए आप ये बात समझते जाएं। देखिए कि जो मैंने शुरू में सिखाया था कि इक्लोन फॉर्म क्या होता है, यानी फर्स्ट रो में लीडिंग एलिमेंट यानी 1 नंबर जो भी हो, पहला वाला नंबर वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 है, उसके नीचे सब नंबर 0 है, ठीक है। और सेकंड रो में 1 मिले, लेकिन इसके पीछे एक कम से कम 0 होना चाहिए। 2 हो तब भी सही है, यहाँ पे भी 1 होता, लेकिन ये दोनों 0 होते, लेकिन यहाँ 1 मिल गया, एक 0 हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे भी सब नंबर हमें 0 चाहिए। तो यहाँ ये तो 0 है, लेकिन ये 3 0 नहीं है, तो इसको हमें 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे अलग से यही मैट्रिक्स लिखता हूँ दूसरे पेज पे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे यही मैट्रिक्स मैंने ये यहाँ दूसरे पेज पे यहाँ पे लिख ली, वही लिखा, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग करेंगे। क्वेश्चन थोड़े हार्ड है, एक भी पॉइंट मिस नहीं होनी चाहिए, और से इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 0 बनाना है, क्योंकि इसके नंबर के नीचे सब नंबर 0 हों। तो इस 3 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो 4 रो में ना, एक रो, दूसरी रो, तीसरी और चौथी, रो 4 इसको प्लस करेंगे 3 रो 2 से, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर 1 था, ये 1 से 0 हो जाएगा। अब किस तरीके से करेंगे, देखिए रो 4 में यहाँ पे 0 था प्लस 3, और रो 2 में यहाँ पे भी 0 था, तो 0 प्लस 0 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। रो 4 की चेंजिंग कर रहे हैं, तो 4 यहाँ पे लिखे, देखिए किस तरीके से लिखेंगे, ऊपर वाले तो वही 1 4 5 माइनस 9 माइनस 7 0 1 2 माइनस 3 0 0 0 0 माइनस 6, ये 0 आ गया। ये वाली चेंजिंग कर रहे थे, 4 की चेंजिंग कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर हमें क्या मिला है, यहाँ पे मिला था हमें दूसरा नंबर 3 मिला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 में 3 प्लस के 3, और रो 2 में यहाँ पे क्या था 1, देखिए 1 मिला, तो यहाँ पे 3, अच्छा ये 3 जो था ये माइनस का था, देखिए माइनस का 3, और ये प्लस का 3 टाइम माइनस 3 में कट गए, यहाँ बन गया 0, क्योंकि यहाँ हमें 0 चाहिए था।
लेकिन हमने इसको 0 बनाया तो ये पूरी रो को हमने 0, पूरी रो के साथ हमने करना है। तो यहाँ पे देखिए 6 को भी उठाएं, रो 4 में 6 था, 6, और यहाँ पे लिखा प्लस के 3, और रो 2 में 6 के हिसाब से रो 2 में 2 था, यहाँ पे 2, तो ये 6 माइनस का था देखिए यहाँ पे, तो ये माइनस का 6 और प्लस 2 टाइम 3 6, 6 6 में कट गई, यहाँ पे भी बन गया 0। ठीक है, अब इसको उठाएं, यहाँ पे 4 लिखा और इसको दिया प्लस के 3, और यहाँ माइनस का 3 रखेंगे रो 2 में, माइनस का 3 देखिए 4 प्लस माइनस माइनस 3 टाइम 3 इज 9, 9 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, यहाँ पे ये माइनस के 5 आए। फिर ये 9 को उठाएं, यहाँ 9 उठाया और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए प्लस के 3, और लास्ट में यहाँ पे क्या था 2, रो 2 में ये देखिए 3 था, माइनस का 3। अब देखिए 9 प्लस माइनस माइनस 3 टाइम 3 इज 9, 9 9 में कट गया तो यहाँ पे 0 बचा, तो यहाँ पे ये 0 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट हमारा क्या मिला 1। अब इसको गौर से समझिए, इसमें थोड़ी मिस्टेक है इस प्रॉब्लम में, आप गौर से समझिए इसको। लीडिंग एलिमेंट फर्स्ट रो का 1 ही था इक्लोन फॉर्म में, लेकिन दूसरी रो में जब भी लीडिंग एलिमेंट 1 मिले हमें, यानी कोई भी फर्स्ट नंबर रो में 1 मिले, तो उसके पीछे कम से कम एक 0 होना चाहिए, 2 हो तब भी सही लेकिन 1 होना चाहिए, इसके पीछे 1 है। अब तीसरी रो में 3 0 हो फिर 1 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 0 है, अगर यहाँ पे 1 मिला तो कोई इशू नहीं, ये भी हमारा इक्लोन फॉर्म बन सकता है अगर यहाँ पे 1 बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 0 के बाद 1 हो, लेकिन है ही टोटल 5 नंबर। तो यहाँ पे देखें, अगर इसको हम 1 बनाएं तो बना सकते हैं। अब किस तरीके से बनाएंगे देखें, डिवाइड करें -6 को रो 3 के साथ, रो 3 के साथ, ये किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे देखिए ये 1 लिखा, 4 5 -9 -7। अब देखिए ये भी वही लिखा 0 1 2 माइनस का 3 ये भी लिखा। इसको डिवाइड करें, 0 को -6, ये भी 0 को -6 आएगा तो 0 ही, 0 को -6 और यहाँ -6 को माइनस, क्योंकि इसने क्या बोला था, डिवाइड करें -6 को रो 3 जो थी उसके सबके साथ -6 को डिवाइड किया, और यहाँ पे ये 0 0 0 -5 और ये 0 हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, ये तो 1 4 5 -9 -7 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0 1 2 माइनस का 3 हो जाएगा। 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, और ये माइनस माइनस कट गया, 6 टाइम 1 6 टाइम 1 6 हो गया, और यहाँ पे 0 0 0 माइनस के 5 और 0 बन गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ से आगे इसको हम हल नहीं कर सकते, ठीक है, किस तरीके से, क्योंकि कोई नंबर ऐसा मिस्टेक है, यहाँ पे 0 होना ज़रूरी है। देखिए जब इसको हमने हल किया था यहाँ पे, तो ये तो 0 बना था, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, तो जाहिर सी बात है ये भी तो 0 बनना चाहिए ना, ये भी तो हमारा 0 बनना चाहिए। तो इधर कोई किसी नंबर में कोई मिस्टेक होगी कि यहाँ पे भी अगर देखें 0 होता तो ये इक्लोन फॉर्म बन जाता। किस तरीके से बनता, मैंने क्या सिखाया था इक्लोन फॉर्म में, फर्स्ट रो में लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, ठीक है, तो 1 है। सेकंड में भी लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे एक 0 कम से कम होना चाहिए, तो एक ही 0 है। थर्ड रो में भी लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, देखिए 1 ही है, लेकिन उसके पीछे कम से कम, इसके पीछे 1 था तो 2 होते, लेकिन यहाँ पे 3 है, 4 0 पीछे, कोई मसला नहीं, इससे तो ज़्यादा है ना, यानी फर्स्ट वाले से ज़्यादा 0 होने चाहिए, इक्लोन फॉर्म तब बनता है। अब इसके पीछे 4 0 है, अब यहाँ पे 5 0 के बाद बनना है, लेकिन 5 0 के बाद ही मैट्रिसेस ही ख़त्म हो जाता है, तो अगर ये सारी 0 बन जाती तो ये हमारा इक्लोन फॉर्म बनता, लेकिन यहाँ किसी नंबर में मिस्टेक है कि यहाँ पे 0 नहीं आ रहा,
तो यहाँ पे ही इसको हम इक्लोन फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि देखिए अब रैंक में यहाँ पे 1 मिला, एक ये वाला, और यहाँ पे एक ये वाला 1, और यहाँ पे एक ये वाला 1, तो कितने 1 मिले, 1 2 और 3, तो हमारी रैंक क्या होगी, 3 होगी। यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी नंबर में मिस्टेक है, यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो हमारा कंप्लीट हो गया 2.5 का। सारे क्वेश्चन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।